नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ गया है और रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के अभी भी लोगों में थोड़ी सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। और भ्रांतियां मुख्य रूप से इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन के लिए मनाने की बात चल रही है। कह रहे हैं कि 30 तारीख को भी रक्षाबंधन है, जो कि सुबह और रात्रि में आप राखी बांध सकते हैं, अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। ऐसे ही कहा जा रहा है कि 31 तारीख को बांध सकते हैं। लेकिन क्या है पूरी तरीके से, अगर ज्योतिष की बात करूँ तो ज्योतिष क्या बोलता है इस रक्षाबंधन को लेकर के, यह जानेंगे। हमारे साथ में वृंदावन के, मैं कहूँ अगर ज्योतिष के महारथी अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, राजेश पंडित जी मेरे साथ में है। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। अब की बार रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी भ्रांतियों को लेकर के आया है। हर बार ये होता है कि 2 त्यौहार पड़ जाते हैं एक साथ में। अब की बार भी रक्षाबंधन में कुछ इसी प्रकार दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं भद्रा है, 30 तारीख को जो त्यौहार पड़ना था उसमें भद्रा बता रहे हैं, सुबह रक्षाबंधन राखी बांधने का समय बता रहे हैं और रात्रि में बता रहे हैं। असलियत में भाई साहब है क्या है पूरा? राधे राधे। देखिए, आपने कहा लोगों को भ्रांति है। लोगों को कहीं भ्रांति नहीं है। कुछ भ्रांति चित्त वालों ने भ्रांति फैला दी है। कारण क्या है? कोई भी पंचांग करता, भारत में जितने भी पंचांग हैं, पंचांग बड़ी मेहनत से बनता है, बड़ी शोध से बनता है और बड़ी मेहनत से और बड़े शास्त्रों का चिंतन करके जो है व्रतों को जो है दर्शाया जाता है। अब कुछ लोग अपनी सुविधानुसार चाहते हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप कोई भी पंचांग उठा के ले देख लीजिए, भारत के जो राष्ट्रीय पंचांग है, स्तरीय पंचांग है, विद्वानों के पंचांग है, सब लोगों ने 30 तारीख लिखी। क्या उनको भद्रा नहीं दिख रही थी? और फिर प्रतिवर्ष जब भी रक्षाबंधन होगा भद्रा आएगी, क्योंकि श्रवण नक्षत्र और जो है धनिष्ठा नक्षत्र के मध्य में ही श्रावणी बनती है, तो भद्रा होगी। हर साल भद्रा होती है। अब वो बात एक अलग है कि भद्रा जो है कभी रात्रि में आती है, कभी जो है 4 बजे के बाद आती है, कभी 10 बजे आ जाती है। अब इस बार थोड़ा क्या है, गणित के कारण जो है 30 तारीख को पूर्णमासी 10:58 पर प्रवेश की है और उसी समय जो है भद्रा का भी प्रवेश हो गया है। तो भद्रा दो न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, ठीक है ना, तो ये नहीं करना चाहिए। और भद्रा में जो है श्रावणी किसी भी, चाहे वो किसी भी लोग की हो, नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मान लिया तो भद्रा में श्रावणी नहीं मनाना चाहिए, ये स्पष्ट है। लेकिन शास्त्रकार, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें लिखा एक पुरुषार्थ चिंतामणि जो है हुए, मदन रत्न हुआ, निर्णय सिंधु हुआ, धर्म सिंधु हुआ, अन्य जो ग्रंथ हैं, वो इसका भाई कोई चीज़ अगर दोष है तो उसका जो है निवारण भी बताया गया है कि भद्रा में नहीं करना चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन भद्रोपरांत लिखा हुआ है कि भद्रोपरांत करना चाहिए। तो स्पष्ट पुरुषार्थ चिंतामणिकार लिख रहे हैं कि रात्रि में यदि भद्रा का निर्मूल हो रहा है, भद्रा निकल रही हैं, तो रात्रि में भी श्रावणी पर्व मना सकते हैं आप। तो इस बार जो है 9:05 के बाद भद्रा समाप्त हो रही है। 9:05 से निशीथ काल पूर्व, यानी 8 प्रहर होते हैं। उषा काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायंकाल और निशीथ काल इत्यादि जो है 8 प्रकार के जो प्रहर होते हैं, उसमें निशीथ काल को छोड़ करके 9:05 से 11:05 तक आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब रही जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि साहब नहीं है वो भद्रा है तो 31 तारीख को आप कर लो। 31 तारीख को भी पूर्णमासी है, क्योंकि उदया में पूर्णमासी है। तो आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया, उदया उदया उदया। हर चीज़ में उदया नहीं होती है भाई। साकल्पादित जो एक मत है, साकल्यापादित जो मत है, वो हर चीज़ के लिए नहीं है कि उदया में है तो वो संकल्प में पूर्व में चलेगा। हाँ, संकल्प में चलेगा, लेकिन व्रत में चलेगा ये निश्चित नहीं है, वहाँ निषेध माना गया है। अब कहा पुरुषार्थ चिंतामणिकार कहते हैं, अन्य मदन रत्न वाले कहते हैं कि यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त का मतलब होता है, एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 2 घड़ी में 48 मिनट हो गए। तो 6 घड़ी जब होगा तब 3 मुहूर्त होगा, तो 1 घंटा 44 मिनट हो गया। यदि सूर्योदय से तिथि 1 घंटा 44 मिनट है, तब आप दूसरे दिन मना सकते हो। यदि उसके पूर्व समाप्त हो रही है तो दूसरे दिन वो व्रत पर्व नहीं माना जाएगा। तिथि तो पूर्णमासी में उदय हुआ तो मानी जाएगी पूर्णमासी, लेकिन वो पर्व के विषय में नियुक्त नहीं है, ये स्पष्ट शास्त्रकार कहते हैं। तो उस दिन जो है 31 तारीख को 7:05 पे पूर्णमासी खत्म हो रही है। अब ये कहते हैं कि साहब जो है भद्रा में अगर रक्षाबंधन होता है तो राजा के लिए विनाशकारी है, फलाने के लिए विनाशकारी है। और शास्त्र ये कहते हैं कि यदि जो है प्रतिपदा से युक्त
पूर्णमासी में यदि रक्षा सूत्र मानते हो तो राष्ट्र के लिए विनाशकारी है। अब राष्ट्र बड़ा है कि राज्य बड़ा है, ये तो खैर बात का विषय है, लेकिन राष्ट्र के लिए हानिकारक है। तो आप राष्ट्र को देख रहे हो कि अपने आप को केवल देख रहे हो? अच्छा, वैसे महाराज जी एक सोशल मीडिया पे अगर बात करूं तो बहुत सारे एक विद्वान अपने आप में जो कहते हैं, अपने मुखारबिंद से वह कहते हैं, वह लोग कह रहे हैं कि रात्रि में तो कभी रक्षाबंधन होता नहीं है। बोले जब सूर्य ढल जाता है या सूर्य बैठ जाता है, शांत हो जाता है, उसके बाद में रात्रि में कभी रक्षाबंधन नहीं होता है। ये भी कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने ग्रंथों को देखा ही नहीं है। चैलेंज से ग्रंथों को नहीं देखा है उन्होंने। यदि ग्रंथ देख लेंगे तो कहेंगे नहीं ऐसा। उनको देखना चाहिए, ग्रंथ देखो ना, रात्रि में लिखा है। अरे जब भद्रांते लिखा है तो भद्रा जब समाप्त हुई जब तो लिखा है। शास्त्रों में कोई चीज लिखी है भद्रांते तो भद्रा लिखा है, और स्पष्ट रात्रा सत्व पे भी लिखा है कि भद्रांते अनुष्ठानयम, भद्रा के बाद आप कार्यक्रम करें। तो रात्रि में लिखा है, उनको पढ़ना चाहिए भाई। अब जो हनुमान चालीसा शुद्ध नहीं पढ़ सकते, वो कह रहे कि नहीं जब भद्रा रात को नहीं बनती है, तो अब उनके लिए क्या कोई उपाय नहीं है? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और, ये भद्रा जो होता है, जैसे भद्रा कहा जाता है, भद्रकाल कहा जाता है, महाराज जी स्पष्ट रूप से अगर ये होता क्या है? लोग कहते हैं कि एक कहानी भी मैंने अभी सोशल मीडिया पे सुनी थी कि कोई कह रहा था कि भद्रकाल में अगर रक्षाबंधन राखी बांधते हैं तो जो सूर्पणखा थी उसने रावण को बांधी थी, तो देखिए उसका वो लास्ट त्यौहार था। क्या कुछ ऐसा भी होता है इस भद्रकाल को लेकर के? भद्रा काल में कहानी कई प्रकार की है। भद्रा की उत्पत्ति का विषय है, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ हमारे धर्मशास्त्र से जोड़ी गई है। भद्रा को नेष्ट काल माना गया है, जैसे हम लोग राहु काल इत्यादि मानते हैं, उसका भद्रा को नेष्ट काल माना गया है। लेकिन भद्रा हर जगह नेष्ट नहीं है। स्वर्गे भद्रा शुभम कर्यात पाताले चौधनागमा, तो हर जगह तो अशुभ है नहीं। लेकिन हाँ, रक्षा सूत्र श्रावणी और फाल्गुनी में इसको नेष्ट बताया गया कि इसमें नहीं करना चाहिए, कि हम राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र का नुकसान नहीं हो। यदि हम केवल स्वार्थवादी बने तो हमारी मूर्खता है, एक अल्पज्ञता है। हम राष्ट्र में रहते हैं तो राष्ट्र का चिंतन भी करना, राष्ट्र की उन्नति का भी चिंतन करना चाहिए। फिर जो राष्ट्र का राजा है उसका भी उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो राष्ट्र और राजा की जो है सुरक्षा के निमित्त हम लोग जो है प्रजा व्रतों का पालन पूर्व में भी करती थी, कई उदाहरण हैं। तो कहते भद्रा जो है हर जगह हर कार्य में निष्ठ नहीं है। यहाँ निष्ठ बताई गई है तो लिखा है भद्रांते, भद्रा के बाद आप करिएगा, ठीक है ना, 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक। लेकिन इस प्रकार की भ्रांति मत फैलाइए कि रात्रि में नहीं है। जो कह रहे हैं रात्रि में नहीं करना चाहिए, उनके पास क्या प्रमाण है? ग्रंथों में तो हम प्रमाण नहीं है, हम व्यक्तिगत प्रमाण नहीं है, ग्रंथ प्रमाण है। ग्रंथ कह रहे थे रात्रि में भी मान सकते हो, आपके पास क्या प्रमाण है? और फिर आप कह रहे हो उदया उदया उदया, उदया क्या होता है भाई? उदया हर जगह नहीं है भाई मेरे। उदया स्पष्ट लिखा है कि यदि 3 मुहूर्त है तब आप उदया वाली तिथि को ले सकते हो। 3 मुहूर्त नहीं है तो आप भद्रा के बाद ही रक्षा सूत्र बांधिए, और इसके बाद में जो है स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ भी करें। तो ये रहे हमारे साथ में आचार्य राजेश पंडित जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से भद्रकाल को लेकर के, रक्षाबंधन को लेकर के तमाम सारी भ्रांतियां फैली हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भद्रा खत्म हो रही है 9:05 पे। 9:05 से लेकर के 11 पर्यंत आप राखी बांध सकते हैं अपने भाइयों के हाथ पर। बहुत ही अच्छा मुहूर्त भी है उस समय पर। साथ ही वह यह भी कहते हैं, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि 31 तारीख को भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं बहन अपनी भाइयों के कलाई पर, तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डे आप नहीं बांध सकते हैं, रात्रि में बांध सकते हैं। उसके बाद में, क्योंकि सुबह 7 बजे से कुछ मिनट बाद में ख़त्म हो रही है जो जिस दिन राखी बांधी जाती है, तो ऐसे में आप उससे पहले यानी रात्रि को ही 9:05 से लेकर के 11 बजे के बीच में आप आराम से राखी बांधिए और अपने भाइयों की कलाइयों को सुंदर और सुशोभित कीजिए। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।